जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हो दया करेना भक्त करेलन को हरिया, दया करेना भक्त करेलन को हरिया, दया करेना। दया करी प्रभु रउआ दया करेना, हो दया करेना। दया करी प्रभु रउआ दया करेना, हो दया करेना भक्त करेलन को हरिया, दया करेना भक्त करेलन को हरिया, दया करेना। दया करी कृष्ण रउआ दया करेना, हो दया करेना। दया करी कृष्ण रउआ दया करेना, हो दया करेना। पापी करेलन बिनतिया, दया करेना। पापी करेलन बिनतिया, दया करेना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करेना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करेना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करेना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करेना। दया करेना प्रभु दया करेना जी, दया करेना। दया करी प्रभु रउआ दया करेना, हो दया करेना भक्त करेलन को हरिया, दया करेना। सेवक करेलन को हरिया, दया करेना। सेवक करेलन को हरिया, दया करेना। मित्र, पिछला कार्यक्रम में हम अध्ययन करनी हा कि परमेश्वर इसराइल के सब भौतिक आशीष दिल बने। आई हमनी के एकरा आगे पढ़ी जा। यद्यपि इसराइल के खातिर आत्मिक आशीष भौतिक रहे, फिर भी अब हम ऐसन परिच्छेद में आवतानी जौन की इसराइल के खातिर आत्मिक आशीष सबके बारे में कहताने। ई पवित्र शास्त्र बाइबल के एगो बहुत ही विवादास्पद परिच्छेद है। जैसे ही हम ये खंड में आवतानी, हमनी के ई ध्यान में रखल बहुत ही जरूरी बा कि हमनी के यूएल के भविष्यवाणी में जौन की टिड्डी सब के द्वारा विपत्ति या भयंकर विवरण से शुरू होता है, और जतना तुलना उनका उनका सामने कोइले बाणे दुरुस्त भविष्य में आवे वाला बा, जौना के वो प्रभु के दिन कहताणे। हम देखतानी कि प्रभु के दिन महाक्लेश काल के साथ शुरू हुई, जेकरा बाद मसीह आई हैं और पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करी हैं। पद 27 में हम पिछला कार्यक्रम में पढ़ रहे कि इस समय में प्रभु उनका बीच में हुई हैं। आई अब देखल जाओ यूएल नबी की किताब 2 अध्याय 28 से 32 पद में लिखल बा, और उनका बाद हम सब लोगन पर आपन आत्मा उझलब। तोहर बेटा और बेटी सब नबूवत करी हैं, तोहर वृद्ध जन सपना देखी हैं, और तोहर जवान दर्शन देखी हैं। हम
अपना दास सबके और दासी सब पर भी ओह दिन में अपन आत्मा उछलब। हम आकाश में और पृथ्वी पर अद्भुत काम करब, अर्थात खून और अग्नि धुआं के खंभा दिखाई। यह परमेश्वर के महान और भयानक दिन के आवे से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा खून में बदल जाई। और ऐसन होई कि जे केहू यह परमेश्वर के नाम लिही उ उधार पाई। काहे कि सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम में जैसन यहोवा कहले बाणे उधार पावे वाला हुई हैं, अर्थात बचे वाला जौना के यहोवा परमेश्वर बुलौले बाणे। बहुत सा अद्भुत बात बा जौन की हमनी के पवित्र शास्त्र के ए परिच्छेद के बारे में कह सकतानी। डॉक्टर चार्ल्स एल फिनवर्ग एगो इब्री सिद्धांत जौन की छोट भविष्यवक्ता सब पर किताब के सुंदर श्रृंखला लिखल बा जौन की हमनी खातिर बहुत ही मददगार साबित भइल बा। उ ऐसना बात पर ध्यान आकर्षित करताने कि जौना के हम पहले ना जानत रही। पद 28 से लेके 32 इब्रानी उद्धरण में अध्याय 3 से बा और अंग्रेजी अनुवाद में अध्याय और मूल में अध्याय 3, अंग्रेजी अनुवाद में अध्याय 4 कोनो भी शक करे के खातिर प्रवृत्त ना हुई कि अध्याय के 2 28 से 32 पद में प्रकट कइल गइल बात के सच्चाई अलग अध्याय में प्रकट होके के आज्ञा पत्र के होके खातिर काफी महत्व रखता। हम निश्चित रूप से सहमत बानी कि यह 5 पद के एगो अलग अध्याय बनावे खातिर इनकर महत्व काफी बा। ये भविष्यवाणी के समझे में ए परिच्छेद में सूचित कइल गइल एकर पूर्ति के समय के ध्यान में रखे के सर्वोत्तम महत्व है। वो बात के बाद योएल हमने के आवे वाला प्रभु के दिन के बारे में बता रहल बने, जैसे कि पहला वाला भविष्य वक्ता के रूप में उ उनका के पेश गइल बा और उ बतावलन कि ओह काल के दौरान का होखे वाला बा। उ ओह सच्चाई पर जोर दिले बाने कि तू महाक्लेश काल के अंधकार के साथ शुरू हुई। हमने के प्रभु यीशु मसीह इनका के ई नाम दिहले। हम होसे में समय क्रम के महत्व देखले। ओ भविष्यवाणी के 3 अध्याय की 5 पद में ई लिखल बा, उनका बाद अपना परमेश्वर यहोवा और आपन राजा दाऊद के फिर खोजे लगले और अंत के दिन में यहोवा परमेश्वर के पास और उनकर उत्तम वस्तु सब के खातिर थरथरात हैं। हमनी के अंत के दिन में के महाक्लेश काल के ओह समय के रूप में जानतानी जा जौन की पृथ्वी पर मसीह के अइला के द्वारा राज में शुरू करताने और जौन की 1000 वर्षीय बरिस के शुरू है। ई हमनी के निष्कर्ष के ओर अग्रसर करताने कि योएल अब समय के एगो बहुत निश्चित अवधि के बारे में कह रहल बने कि ई भविष्यवाणी प्रभु के दिन के दौरान महाक्लेश काल के रात के बाद पूरा हुई। तब परमेश्वर मनुष्य सब पर आपन आत्मा उछली है जौन की योएल लिखे वाला भविष्यवक्ता सब में से पहला हमें। फिर भी उ केवल अकेला आत्मा के उजलल गोला के जिक्र करे वाला ना हमें। यशायाह नबी की किताब 32 अध्याय 15, जब तक आत्मा ऊपर से हमनी पर उजलल ना जाई और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बन ना गिनल जाओ, उ ओह राज के बारे में कह रहल बने जौन की पृथ्वी पर आवे वाला बा। और आत्मा के उजलल गोल में 1000 वर्षीय के संकेत है। निसंदेह कोनो भी भविष्यवक्ता कलिसिया युग के बारे में ना कहले। सब इस्राएल राष्ट्र के संकेत में अंत के दिन के बारे में कहले। यहेजकेल 36 अध्याय 27 पद ई कहता, हम आपन आत्मा तोहरा भीतर देके ऐसन करब कि तू हमार विधि सब पर चलब और हमरा नियम के मान के उनका अनुसार करब। तब उ आगे कहताड़े,
तू ओह देश में बसब जौन कि हम तोहरा पितरन के देले रही, और तू हमार प्रजा ठहरबा। यहेजकेल की किताब 36 अध्याय के 28 पद में ई बात के दर्शावल गइल बा। अभी विशिष्ट लोग और एगो विशिष्ट देश अर्थात इसराइल से कह रहल बने। इस समय के एगो विशेष अवधि भी बा जब परमेश्वर अपन आत्मा उजली है। यहेजकेल एह तरी भी कहताने। यहेजकेल 37 अध्याय के 14 पद में ई बात के बतावल गइल बा, हम तोहरा में आपन आत्मा समवाई और तू जियबा और तोहरा के निज देश में बसाई। तब तू जान लेब कि हमार यहोवा परमेश्वर ही कहले और कहले भी। यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। अतना ही सब कुछ नहीं खे और उनका से आपन मुंह फिर कभी ना मोड़ब, काहे कि हम इसराइल के घराना पर आपन आत्मा उछलब। परमेश्वर यहोवा के इहे बाणी ह। यहेजकेल 39 अध्याय के 29 पद में ई बात के कहल गइल बा। मित्र, जकरिया लिखे वाला भविष्यवक्ता सब में से अंतिम हवे। ऊ कहताने जकरिया 12 अध्याय 10, हम दाऊद के घराना और यरूशलेम के निवासी सब पर आपन अनुग्रह करे वाली और प्रार्थना सिखावे वाली आत्मा उछलब। तब ऊ हमरा के तकी हैं अर्थात जे बेधले बा, और उनका खातिर ऐसन होई जैसे कि एक लौता बेटा खातिर रोवे पीटेलन, और जैसन भारी शोक करी हैं जैसे पहिलौठा के खातिर करेले। योएल भी एकरा के एह परिच्छेद में स्पष्ट कर रहल बने जौना के हम चर्चा कर रहल बानी। उस समय जे केहू प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करी उ छुटकारा पाई, और परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम में जौन बचला के यहोवा परमेश्वर बुलई हैं उ उधार पई हैं। उ नक्शा पर एगो निश्चित स्थान के सूचित करता। पतरस के का मतलब रहे जब वो पेंतीकुस्त के दिन में पवित्र शास्त्र के एह परिच्छेद के जिक्र कैले? का उनकर मतलब ई रहे कि योएल के भविष्यवाणी पूरा हो रहल बा? ना, उ ऐसन ना कहत रहन। उ कबहुओ ऐसन दावा ना कैले कि ई भविष्यवाणी पूरा हो गइल रहे। पेंतीकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा चेलन पर उतरल तब उ यहूदी सब से बात करले जौन की पूरा रोमी साम्राज्य से यरूशलेम में आयल रहे। हर एगो मनुष्य अपना निज भाषा में संदेश के सुनले। ई अनजान भाषा ना रहे जोना में चेला सब संदेश कहत रहन। हर एगो भाषा एगो या एक से ज्यादा आदमी सब के स्थानीय मातृभाषा रहे जौन की वहाँ पूरा रोमी साम्राज्य से और इस साम्राज्य के बाहर से भी इकट्ठा भइल रहे। बहुत लोग विश्वास कैले पर दूसर लोग ठट्ठा क के बुलावले कि चेला तो नया मदिरा के नशा में चूर बाणे। तब सिमोन पतरस ही एगो हवे जौन उनकर जवाब देवे के खातिर उठले। उ समूह के खातिर प्रवक्ता के रूप में उठले और उ ओह दोषारोपण के कि उ नाश में चूर बाणे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 15 पद। हे यहूदी सब और हे यरूशलेम के सब रहे वाला, ई जान ल और कान लगा के हमार बात सुना। जैसन तू समझ रहल बड़ा ई लोग नशा में नहीं खन, काहे कि अभी तो पहर ही दिन चढ़ल बा। पतरस कहताने तू सुबह में लोगन के मदिरा के नशा में ना पैबा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 पद। पतरस आगे कहताने पर ई उ बात बा जौन की योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गइल रहे। रुआ पाइब की पतरस ई नैखन कहत की ई योएल भविष्यवक्ता जौन कहले बाणे उनका पूर्ति में बा। सब सुसमाचार लेखक और प्रेरित पौलुस बहुत ही स्पष्ट होले जब वो कोनो चीज के बारे में कहले कि उ भविष्यवाणी के पूरा होके के रहे। हम सब परिच्छेद सब के जिक्र करे शुरू
नहीं कर सकत। उदाहरण के खातिर देखी मती रची सुसमाचार 2 अध्याय 17 और 18 के। तब उ वचन इर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गोल रहे उ पूरा भइल। रामा में एगो करुण नाद सुनाई दिहल, रोवल और बहुत ही बिलाप। राहेल अपना बालक सब के खातिर रोवत रही और शांत होके ना चाहत रही, काहे कि उ अब ना रहले। उ भविष्यवाणी के पूरा होके के रहे जौन की मसीह के जन्म के घटना सब के साथ संबंध रहे। आई पद 23 में देखी जा, और नासरत नामक नगर में जा बसले ताकि उ वचन पूरा होके जौन भविष्यवक्ता सब के द्वारा कहल गोल रहे। उ नासरी कहलाई या प्रेरितों के काम 13 अध्याय में पिसिदिया के आतंकिया में पौलुस के प्रचार में देखे। उ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कहताणे और एह तरी कहताणे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 32 और 33 पद। हम तोहरा के ओह प्रतिज्ञा के विषय में जौन की बाप दादा से कोयल गुल रहे यीशु समाचार सुनावलन की परमेश्वर प्रभु यीशु के जिला के उहे प्रतिज्ञा हमनी के संतान के खातिर पूरा कोइले। जैसे दूसरा भजन में भी लिखल बा, तू हमार बेटा हवा, आज हम ही तोहरा के जन्मौनी। बाइबल भविष्यवाणी के पूर्ति के बारे में बखान कर रहल बा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 में पतरस कहताणे, पर ई उ बात ह जौन की यूएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गोल रहे। उ ना कहले रहन कि यूएल जौन भविष्यवाणी कहले रहन ई उनकर पूर्ति रहे, बल्कि उ कहले कि ई उ बात ह यदि रुआ अपना दिमाग पर जोर डालब और पेंतिकुस्त के दिन में वापस आइब त रुआ साफ अनुभव होई या करब की पतरस आन जाति सबसे बात न करत रहन, उ यहूदी सबसे बात करत रहन जौन की पुराना नियम में प्रशिक्षित रहे। उ पुराना नियम के जानत रहन। उ पूरा साम्राज्य से आइल यहूदी रहन जौन की यरूशलेम में पर्व मनावे आइल रहन। उ बहुते बड़ लंबा यात्रा तय कैले रहन, काहे कि उ मूसा के व्यवस्था के अनुसार उन्हें जौन की करे के जरूरी रहे ओकर पालन करत रहले। इनका स्वभाव में पतरस उनका से कहताणे, उनका प्रभाव में पतरस ठट्ठा मत कर, ये बात के हंसी मत उड़ावा जना के तू होत देखतड़ा। ई ओही के जैसन जौन की प्रभु के दिन में घटे वाला बा, जैसे कि योएल भविष्यवक्ता द्वारा हमने के बतावल गुल बा। उ योएल के भविष्यवाणी के उदाहरण देताणे। परमेश्वर कहताणे कि अंत के दिन सब में ऐसन होई, तब परमेश्वर के आत्मा सब मनुष्य पर उछलल जाई। का उ पेंतिकुस्त के दिन में पूरा हो गई? मुश्किल से। ई पिछला अध्याय में उ गिनल गई लोग द्वारा अनुभव कैल गई रहे और 3000 लोग उद्धार प्राप्त कैले। ई अभी भी सब मनुष्य पर पवित्र आत्मा के उजलल गोल ना भइल। अभी भी ई योएल के भविष्यवाणी के पूर्ति ना ह। एकरा प्रभाव में पतरस उनका से कहले, जौन कुछ तू देख रहल बड़ा ओकरा पर ठट्ठा मत कर। तू खुद परमेश्वर के वचन से समझल जाए के चाही कि योएल कहतड़े उ दिन आवे वाला बा जब परमेश्वर अपन आत्मा सब मनुष्य पर उछली है। यदि आज ई कुछ लोगन पर उजलल गइल बा तो तोरा एह पर आश्चर्य करे के कोनो जरूरत नइखे। तब पतरस जौन कुछ घृत होई ओकरा से संबंधित यूएल के बाकी भविष्यवाणी के उदाहरण दिताणे। यूएल 2 अध्याय 30 और 31, हम आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात खून और आग और धुआं के खंभा दिखाई। यहोवा के ओह बड़ और भयानक दिन के आवे से पहले सूर्य अंधियारा होई और चंद्रमा रक्त सा हो जाई, यानी कि खून के जैसन हो जाई। का उ पेंतिकुस्त के दिन में पूरा भइल रहे? निसंदेह ना। वहाँ कोनो भूकंप ना रहे, सूर्य और चंद्रमा में कोनो परिवर्तन ना रहे। ई सब वो महान और स्मरणीय प्रभु के दिन में हुई।
योएल एकरा के महान और भयानक प्रभु के दिन बतावताने। पेंतिकुस्त के दिन एगो महान दिन रहे, पर एगो भयानक दिन ना रहे। ई एगो अद्भुत दिन रहे। यदि हम योएल के किताब के समझ जाइब त कभी भी यह निष्कर्ष पर ना आई कि पतरस कहत रहन कि योएल के भविष्यवाणी पेंतिकुस्त के दिन में पूरा होत रहे। सिमोन पतरस योएल के भविष्यवाणी के केवल एगो परिचय के रूप में वो लोगन के जवाब देवे खातिर प्रयोग करताने जौन की ठट्ठा करत रहन। अब ई उठता कि सिमोन पतरस के प्रचार या संदेश के विषय का रहे। पेंतिकुस्त के दिन में सिमोन पतरस के संदेश के विषय रहे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान। अब जब वो अपना मूल विषय में आवताने तब वो भजन संहिता 16 अध्याय 8 से 10 के प्रयोग करताने जौन में मसीह के पुनरुत्थान के भविष्यवाणी कइल गइल। ध्यान दही कि ऊ एकरा के मसीह यीशु पर कैसे लागू करता। यही यीशु मसीह के परमेश्वर जियोले जोना के हम सब गवाह बानी जा। ये तरी परमेश्वर दाहिना हाथ से सर्वोच्च पद पाके और पिता से उ पवित्र आत्मा प्राप्त करके जौना की प्रतिज्ञा कइल गइल रहे ई उ उझिल दिहल गइल रहे जौन तू देखतड़ा और सुनतड़ा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 और 33 पद। योएल और पतरस दोनों के अभिभाषण के निष्कर्ष है ओ समय जे केहू पर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करी उ छुटकारा पाई। पतरस कहताने उ उधार पई हैं। ई बहुत से परिच्छेद सब में से एगो है जौन की हमनी के ई कथन कहे खातिर बाध्य करता कि हम समझतानी उधार के बड़ समय अभी भी भविष्य में बा। हम विश्वास करतानी कि परमेश्वर जतना लोग खई हैं ओकरा से अधिक मानव जाति के बचाई हैं। जब मसीह एह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर आई हैं तब प्रत्येक जन के परमेश्वर के ओर फिरे के बड़ समय होके जा रहल बा जौना के संसार कबो ना देखले। महाक्लेश काल में भी प्रभु के ओर महान वापसी हुई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद